हाय दिस इज जय एंड वेलकम टू मैंसॉप्स। ये है हमारा लेक्चर 3 जिसमें हम कवर करने वाले हैं एक्सरसाइज 3.3 के क्वेश्चंस को। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब देखो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन दिए हुए हैं। इस इक्वेशन के हमें निकालने हैं सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए हमने इससे पहले एक मेथड पढ़ा था, वो था सब्स्टिट्यूशन मेथड, जो कि हमने एक्सरसाइज 3.2 में सीखा था। और यहाँ पे हमें यूज करना है एलिमिनेशन मेथड। हालांकि ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें एलिमिनेशन और सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों से ही हमें सॉल्यूशन फाइंड करना है। तो फिलहाल हमारा मेजर फोकस रहेगा एलिमिनेशन मेथड की ओर कि एलिमिनेशन मेथड कैसे परफॉर्म करते हो, उससे आंसर कैसे लें। और रही बात सब्स्टिट्यूशन की, तो इसे मैं रिकॉल करवा दूंगा। ये हमने एक्सरसाइज 3.2 में अच्छे से सीख लिया है। हमारे पास इक्वेशन 1 है एक्स प्लस वाई इक्वल टू 5, और इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। और जब हम एलिमिनेशन मेथड अप्लाई कर रहे होते तो इसमें हमने किसी एक वेरिएबल को एलिमिनेट कर देंगे। या तो हम x को एलिमिनेट करेंगे, नहीं तो y को एलिमिनेट करेंगे। एलिमिनेट जिस वेरिएबल को हम करना चाहते हैं उसके कॉफिशिएंट दोनों इक्वेशन में सेम होने चाहिए। मीन्स ऐसे मान लो कि अगर हम इसमें x को कैंसिल करना चाहते हैं तो दोनों इक्वेशन में जो x के साथ नंबर है, जो x का कॉफिशिएंट है ना, वो इक्वल होना चाहिए। इक्वेशन 1 में x का कॉफिशिएंट 1 है, इक्वेशन 2 में x का कॉफिशिएंट यहाँ पे 2 है। तो x को हम कैंसिल नहीं कर सकते हैं। अगर x को कैंसिल करना है तो दोनों इक्वेशन में x के जो कॉफिशिएंट है उसे इक्वल बनाना है, ठीक है। अगर आप y को कैंसिल करना चाहते हो तो यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है 1 और यहाँ पे y का कॉफिशिएंट है 3। तो पॉसिबल है ही नहीं कि हम y को कैंसिल कर सकें। कैंसिल करना चाहते हो तो दोनों इक्वेशन में y का जो कॉफिशिएंट है उसे हमें बनाना पड़ेगा इक्वल। तो चलो पहले तो हम डिसाइड कर लेते हैं कि हम किस वेरिएबल को कैंसिल करना चाहते हैं। तो हम कैंसिल करना चाहते हैं वी वांट टू कैंसल एक्स। एक्स को हम कैंसिल करना चाहते हैं, यानी दोनों इक्वेशन में जो एक्स के साथ कॉफिशिएंट है उसे इक्वल बनाना होगा। यहाँ पे इक्वेशन 1 में एक्स का कॉफिशिएंट है 1, तो इसे हम 2 में चेंजेस करेंगे। कैसे चेंज करेंगे? तो कंप्लीट इक्वेशन 1 में 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। Therefore, we multiply equation 1 बाई 2। यानी इक्वेशन 1 में हम 2 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, यानी ये जो है x प्लस वाई इक्वल टू 5, इसमें हम करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन। जब इसमें आप 2 का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। तो इक्वेशन 1 को हम रीराइट करके कुछ ऐसे लिख सकते हैं कि ये हो गया हमारा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10। ये है हमारा इक्वेशन 1 और नीचे है हमारा इक्वेशन। अब इस रीराइट करने का फायदा ये हुआ ना कि जिस वेरिएबल को हम कैंसिल करना चाहते थे, दोनों ही इक्वेशन में उस वेरिएबल के कॉफिशिएंट इक्वल हो चुके। चलो, तो बाय एलिमिनेशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड इक्वेशन 1 है हमारा 2x प्लस का 2y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। इसे हम करेंगे एलिमिनेट। ऊपर में प्लस का 2x, नीचे भी है प्लस का 2x। इसको कैंसल आउट करने के लिए हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, यानी इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। साइन चेंजेस करेंगे, प्लस था माइनस में, ये माइनस है तो ये चेंज हो जाएगा प्लस में, और ये प्लस है तो चेंज हो जाएगा माइनस में। प्लस का 2x है नीचे, माइनस का 2x है, तो ये x वेरिएबल हमारा एलिमिनेट हो चुका सक्सेसफुली। बचा क्या? प्लस का 2y और प्लस का 3y। तो ये हो गया हमारा 5y इधर में,
10 माइनस का 4 यानी 6, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/4। ये चीज क्लियर है, दिख रहा है? y का वैल्यू आया है हमारा 6/5। ठीक है, चलो अब इस y के वैल्यू को हम किसी एक इक्वेशन में फीड करके x का वैल्यू निकाल लेंगे। y का वैल्यू है हमारा 6/5, राइट? y इक्वल टू 6/5, इस चीज को हम पुट करेंगे किसी भी इक्वेशन में, इक्वेशन 1 जो पहले वाला था, या फिर जो रीराइट करके हमने इक्वेशन 1 लाया, या फिर इक्वेशन 2 में। पुट पुटिंग इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में रखेंगे। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस का y इक्वल टू 5। y की जगह पे हम 6/5 रखेंगे, यानी x प्लस का 6/5 इक्वल टू 5। प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। x का वैल्यू होगा हमारा 5 माइनस 6/5। एलसीएम लोगे तो 5 आएगा। 1 के टेबल में 5 टाइम में आएगा, तो ऊपर में 5 इंटू 5 हो जाएगा। 5 पे टेबल में 5 1 टाइम में होगा, तो ऊपर में 1 इंटू का 6 होगा। यहाँ से हमें x का वैल्यू मिलेगा 25 माइनस का 6/5, यानी 19/5। तो हम लिख सकते हैं therefore x का वैल्यू हो गया 19/5, y का वैल्यू हो गया 6/5। ये तो आंसर हो गए हमारे एलिमिनेशन मेथड से। एलिमिनेशन मेथड समझ में आया कि हमने एलिमिनेशन मेथड में क्या किया? तो एक वेरिएबल को हमने चुना जिसे हम एलिमिनेट करना चाहते थे। अब उस वेरिएबल के जो कॉफिशिएंट है इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में हमने सेम किया। अगर नहीं हो रहे थे तो मल्टीप्लिकेशन करके दोनों में सेम किया। ठीक है, सेम करने के बाद एलिमिनेट किया, वैल्यू मिला एक वेरिएबल का, उसे किसी एक इक्वेशन में रखा, दूसरे वेरिएबल का वैल्यू निकाल लिया। एलिमिनेशन मेथड ना बहुत ही सिंपल। चलो अब दूसरे तरीके से करते हैं, बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड। सेकेंड मेथड हो गया हमारा बाय सब्स्टिट्यूशन सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड। इक्वेशन 1 है हमारा x प्लस वाई इक्वल टू 5, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस 3y इक्वल टू 4, 2x माइनस का 3y इक्वल टू 4। सब्स्टिट्यूशन मेथड हमने पहले सीख रखा है। क्या करते हैं, किसी एक इक्वेशन से हम वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं और दूसरे वाले में फिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम फ्रॉम इक्वेशन 1 से हम x का वैल्यू निकाल लेते हैं 5 माइनस का y, और इसे पुट कर देंगे इक्वेशन 2 में। पुटिंग x इन इक्वेशन 2। लाइट है, ठीक है। तो इक्वेशन 2 है हमारा 2 टाइम ऑफ x की जगह पे हमने ये रखा है 5 माइनस का y, तो 2 टाइम ऑफ 5 माइनस का y माइनस का 3y इक्वल टू 4। 5 टू ज़ा 10 होगा, और इधर में माइनस का 2y माइनस का 3y इक्वल टू 4। लाइक टर्म है 2y और 3y, तो ये हो जाएगा 10 माइनस का 5y इक्वल टू 4। 10 माइनस 4 इक्वल टू 5y, 6 इक्वल टू 5y, देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 6/5। y का वैल्यू हमने निकाला 6/5, अब इससे हम x निकाल लेंगे। अच्छा, यहाँ पे जगह नहीं है तो ऊपर में कर लेते हैं। देयरफॉर x इक्वल टू 5 माइनस का y, येलो से लिखता हूँ, x इक्वल टू 5 माइनस का y, x इक्वल टू 5 माइनस y की जगह पे 6/5
एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा 25 माइनस का 6/5, एक्स का वैल्यू हो जाएगा 19/5। एक्स का वैल्यू 19/5, वाई का वैल्यू 6/5। ये हो गया हमारा यहाँ पे आंसर सब्स्टिट्यूशन से। ऊपर हमने एलिमिनेशन से ऑलरेडी निकाल के रखा है कि एक्स का वैल्यू होगा 19/5, वाई का वैल्यू होगा 6/5। दोनों मेथड हो गए। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। और मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एलिमिनेशन मेथड से कराऊंगा। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप खुद से बैठ करके प्रैक्टिस करो, इससे आपकी एक हैबिट बन जाएगी। चलो इक्वेशन 1 है हमारे पास 3x प्लस का 4y इक्वल टू 10, और इक्वेशन 2 है हमारा 2x माइनस का 2y इक्वल टू 2। किसी एक वेरिएबल को कैंसिल करना है, मैं यहाँ पे फोकस करूंगा x को कैंसिल करने पे। तो x का कॉफिशिएंट 2 है, x का कॉफिशिएंट 3। अब क्या करें भैया, दोनों में हमें सेम कॉफिशिएंट लाना है, तो इनके जो एलसीएम आएंगे ना, या फिर ऐसे सोचो 2 और 3 का एलसीएम क्या आएगा 6। तो ऊपर में हम 6 बनाने के लिए क्या का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का, नीचे में 6 बनाने के लिए किसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 3 का, राइट। तो अब हमारे पास जो आएगा इक्वेशन, उसमें एक का कॉफिशिएंट इक्वल हो जाए। रीराइट कर सकते हैं हम इसको ऐसे, 2 × 3 6x, और 2 × 4 8y, और 2 × 10 20। 2 3 जा 6x माइनस का 2 3 जा 6 6y, और 2 3 जा 6, ये हो गया 6। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 एलिमिनेट कर दो, तो 6x प्लस का 8y इक्वल टू 20, 6x माइनस का 6y इक्वल टू 6। x को एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज, मतलब सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो साइन चेंज हो रहे हैं। x तो एलिमिनेट हो चुका, बचा ये 8y प्लस का 6y, तो ये हो जाएगा हमारा 14y इक्वल टू 20 माइनस 6, 20 माइनस 6 14, तो y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। y का वैल्यू 1 आ गया। अब इसे किसी एक इक्वेशन में रख दो, y इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। ओरिजिनल वाले में भी रख सकते हो जो क्वेश्चन में हमारे पास गिवन था, ये इक्वेशन, या फिर जो हमने डिराइव करके इक्वेशन लाया है, किसी में भी, इन चारों में से किसी में भी रखोगे आप y का वैल्यू, हमें x का एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा इन इक्वेशन 1। तो ये हो जाएगा हमारा 3 टाइम ऑफ x प्लस का 4 टाइम ऑफ y की जगह पे 1 इक्वल टू 10, 3x प्लस का 4 इक्वल टू 10, 3x इक्वल टू 10 माइनस 4 6x इक्वल टू 6/3, यानी x का वैल्यू हो गया 2। x का वैल्यू 2 और y का वैल्यू 1, ये हो चुका हमारा आंसर। दिख रहा है या फिर मैंने ढक रखा है? भाई साहब मैं ढक ही लेता हूँ हर बार। चलो अब तो दिख रहा है क्लियर है ना हलवा सा मेथड एलिमिनेशन। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 3x माइनस 5y माइनस फोर इक्वल टू 0, ये है इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 है हमारा 9x। अच्छा ये ना गेम कर दिए हैं, ये दिए ऐसे 2y प्लस का 7, ठीक है। तो इस चीज को इधर भेज देंगे तो ये माइनस का 2y माइनस का 7 में लिख सकते हैं। तो माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। देखो भाई साहब, इधर 9 है और इधर 3 है, तो कंप्लीट इक्वेशन में हम 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 3 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो इक्वेशन 1 को हम रीराइट ऐसे कर सकते हैं, 9x माइनस 5 3 जा 15y, और 4 3 जा 12 माइनस का 12 इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1 रीराइट करने के बाद। ये इक्वेशन एलिमिनेट कर दो, 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल टू 0, 9x माइनस का 2y माइनस का 7 इक्वल टू 0।
x को एलिमिनेट करने के लिए सब्ट्रैक्ट करना होगा, यानी सबका साइन चेंज होगा। 9x तो कैंसिल हो गया, माइनस का 15 प्लस का 2 यानी माइनस का 13 वही, और इधर -12 प्लस का 7, -12 प्लस का 7 यानी माइनस का 5 होगा, हाँ, इक्वल टू 0। तो ये माइनस का 13y इक्वल टू 5 हो जाएगा इधर में भेजोगे तो, और y का वैल्यू हो जाएगा 5/13, माइनस है तो माइनस का 13, y का वैल्यू आ गया माइनस का 5/13, y इक्वल टू माइनस का 5/13, और इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 वी गेट, इक्वेशन 1 क्या है हमारा, 3x माइनस 5y माइनस 4, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, y की जगह पे रखना है माइनस का 5/13, तो 3x माइनस का 5 इंटू वाई की जगह पे है 5/13, तो 5/13 माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x 5×5 = 25, तो माइनस का 25/13 माइनस का 4 इक्वल टू 0। यहाँ पे सभी का एलसीएम रख लो आप, एलसीएम ऐसे भी रख सकते हो, इधर भी ले जा करके रख सकते हो। तो ये हो जाएगा 13, एलसीएम नीचे आएगा, 1 के टेबल में 13 टाइम है, तो 13 इंटू का 3x माइनस 1 इंटू का 25 माइनस 13 इंटू का 4 इक्वल टू 0। इसे रीस्ट्रक्चर करोगे तो 13 3 जा 39x माइनस का 25 माइनस का 13 4 जा 52, तो माइनस का 52 इक्वल टू 0। नीचे है 13, इधर जाएगा तो 13 इंटू 0 0 ही रहेगा, 39x माइनस का 25 माइनस का 52 कॉम्बाइन करोगे तो ये आएगा 77, माइनस का 77 इक्वल टू 0, 39x इक्वल टू 77, x का वैल्यू हो जाएगा 77/39। 39 और 77 को कोई नंबर कैंसिल कर सकता है क्या? 3 13 3 जा, और 13 से 77 कैंसिल नहीं होता, 11 से 77 कैंसिल होता है, 39 नहीं कैंसिल होता है। ओके, देयरफॉर x इक्वल टू 77/39, 77/39, ये हो गया हमारा x का वैल्यू। चलो थोड़ा सा मैं वेरीफाई कर ले रहा हूँ कि कुछ तो गड़बड़ नहीं किया मैंने। 9x माइनस का 15y माइनस का 12 इक्वल टू 0, और इधर है 9x माइनस का 2y माइनस का 7, 9x कैंसिल हो गया, माइनस का 15 प्लस का 2, माइनस का 13 माइनस का 12 प्लस का 7 यानी माइनस का 5 इक्वल टू 0, माइनस का 13 y इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5/13, माइनस का 5/13 है, माइनस का 5/13, हाँ ठीक है। इक्वेशन 1 हमारा था 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0, 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू 0। देखो मैंने गड़बड़ किया है, यहाँ पे माइनस का 5/13 है, तभी तो मैं सोचूं कि इतना लंबा और भद्दा सा आंसर क्यों हो रहा है। ओके, सॉरी, आओ यहाँ पे थोड़ा सुधार देते हैं इसको। ये है 3x माइनस का 5 इंटू माइनस का 5, तो ये हो जाएगा प्लस का 25, और नीचे हो जाएगा हमारा 13, इधर है -4 इक्वल टू 0। क्या मैंने कहा था कि इन दोनों का आप उस साइड भी भेज सकते हो, जैसे कि ये हमारा एलसीएम इधर से भी कर सकते हो और उधर भेज के भी कर सकते हो। इधर मैं करूंगा तो एलसीएम आएगा 13, तो ये हो जाएगा 13 इंटू 3, तो 39x प्लस का 25, और ये 13 4 जा तो माइनस का 52 इक्वल टू 0,
ये उधर जाएगा तो 0 में चेंज हो जाएगा, यानी ऊपर है 39x प्लस का 25 माइनस का 52 इक्वल टू 0। 25 से 52 माइनस करना है हमने। 39x 25 से 52 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा? हम 52 से 25 माइनस करके चेक कर लेंगे तो 12 से 5 जाएगा तो 7, और इधर 4 से 2 जाएगा तो 27। माइनस 27 इक्वल टू 0। 39x इक्वल टू 27, x इक्वल टू 27 ओवर 39, और ये ना 3 से कैंसिल हो जाएगा, तो 3 9 जा और 13 टाइम में, तो x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 9/13। x का वैल्यू 9/13 और y का वैल्यू हमारा माइनस का 5/13। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। x इक्वल टू y इक्वल टू -5/3, y इक्वल टू -5/3। ये लो, x और y एक साथ आ गए, ये हो गया हमारा आंसर। दिख रहा है या फिर मैंने ढक रखा है? अब ठीक है, अब दिख रहा होगा। नोट्स आपको मिल जाएंगे, पिन कमेंट या मेरे टेलीग्राम पे जुड़ जाओ, वहां पे सारा मैं नोट्स रेगुलरली लेक्चर कंप्लीट होने के बाद अपलोड कर देता हूँ, लगता फॉर्म। आ जाओ फोर्थ नंबर पे। x/2 प्लस का 2y/3 इक्वल टू -1, ये है इक्वेशन 1, और इक्वेशन 2 है हमारा x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। बड़ा ही भद्दा सा दिख रहा है, तो इसको थोड़ा सा खूबसूरत बना लेंगे। कैसे, देखो जरा। x/2 है, प्लस का 2y/3 है, और इधर है -1, और इधर क्या है, x माइनस का y/3 इक्वल टू 3। इसको खूबसूरत बनाएंगे। यहाँ पे नीचे भी 1 डाल दो, इनका एलसीएम ले लो। 2 3 और 1 का एलसीएम लोगे तो 6। 2 के टेबल में 6 3 टाइम में तो 3 इंटू एक्स, 3x। 3 के टेबल में 6 2 टाइम में तो 2 2 जा 4y, और 1 के टेबल में 6 टाइम में, तो इधर हमारा हो जाएगा ये। या फिर एलसीएम से मल्टीप्लिकेशन करके भी कर सकते हो, जो मैंने पीछे से ही सिखाता आ रहा है आपको। इधर 2y/3 इंटू 6 इक्वल टू माइनस का 1/1 इंटू का 6। वही चीज आएगा जो अभी मैंने करता था। मैं जो कर रहा था वो थोड़ा सा शॉर्ट था, लेकिन ये थोड़ा सा लेंदी टाइप लग रहा होगा, लेकिन मेकअप कर लेंगे नेक्स्ट टाइम। 3x प्लस का 2 2 जा 4y इक्वल टू माइनस का 6। खूबसूरत सा हो गया अब इक्वेशन। इधर देखो, 1 3 1 का एलसीएम लोगो तो 3 ही आएगा। ठीक है, इधर है हमारा 1 के टेबल में 3 3 टाइम है तो 3x। 3 के टेबल में 3 1 टाइम में तो 1 इंटू माइनस का माइनस का y। 1 के टेबल में 3 3 टाइम में, तो इधर 3 3 जा 9। ठीक है, ऐसे हो गया हमारा। और एक चीज आपको दिख रहा होगा, ये 3 वाला, तो ये 3 ना हमारा इधर कैंसिल हो जाएगा। कैसे होगा दिखाता हूँ, 1 मिनट। अगर इनका एलसीएम लोगे तो 3 आएगा। एलसीएम हमारा 3। 3 का मल्टीप्लीकेशन दोनों साइड करेंगे, x/1 इंटू का 3 माइनस y/3 इंटू का 3, और इधर से हमारा हो जाएगा 3/1 इंटू का 3। ये हो गया हमारा 3x, और इधर में 3 से 3 कैंसिल होगा तो ये हो गया -y, और इधर में 3 3 जा 9 हो गया, नीचे का गायब। 3x माइनस वाई इक्वल टू 9, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 2 है, कैंसिल कर लेते हैं। 3x प्लस का 4y इक्वल टू माइनस का 6, 3x माइनस का y इक्वल टू 9। देखो, एक अच्छी बात है, क्या अच्छी बात है कि x के कॉफिशिएंट दोनों में 3 है, आराम से कैंसिल हो जाएंगे। यानी हम करेंगे सब्ट्रैक्शन, साइन चेंज हो जाते हैं सब्ट्रैक्शन में। प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे, प्लस और प्लस, यानी 4 + y, 4y + y यानी 5y इक्वल टू -6 - 9, -6 और -9 -15 होते हैं।
y का वैल्यू हो जाएगा -15/5 यानी y का वैल्यू हो जाएगा -3, y का वैल्यू -3, y इक्वल टू -3 और इसे हम पुट करेंगे इन इक्वेशन 1। y की जगह पे रखना है -3 इक्वेशन 1 में। ये सुंदर सा जो आया है ना, इसमें हम पुट करेंगे। ऊपर भद्दा सा दिख रहा है, उसमें नहीं पुट करने वाले हैं। 3x प्लस का 4y इक्वल टू -6, 3x प्लस का 4y की जगह पे -3 और इक्वल टू -6, इक्वल टू -6। सिंप्लीफाई करो जरा, ये 3x, 4 3 जा 12 तो माइनस का 12 इक्वल टू -6, 3x इक्वल टू -6 प्लस का 12, 3x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 6/3 यानी x का वैल्यू हो जाएगा therefore x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू -3। ये है हमारा आंसर। x की जगह पे 2, y की जगह पे -3, x की जगह पे 2, y की जगह पे -3, तो -2 और 1, -1 और इधर में x की जगह पे 2 था तो 2 माइनस माइनस यानी +3। हाँ, करेक्ट। मैंने वेरीफाई कर रहा था देख करके, वैल्यू फिट करके। चलो, तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन इफ दे एग्जिस्ट बाय द एलिमिनेशन मेथड। क्वेश्चन 2 में हमें मिलेगा भैया प्रॉब्लम। इस प्रॉब्लम को हमें रीड करके बनाना है इक्वेशन और इस इक्वेशन का निकालना है हमें सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के लिए मेथड कौन सा यूज करेंगे, तो एलिमिनेशन। देखो, मेथड एलिमिनेशन हमने सीख लिया है, तो जब हम ये क्वेश्चन 2 करेंगे ना, तो मेजर हमारा फोकस रहेगा प्रॉब्लम को पढ़ करके इक्वेशन में चेंज कर। प्रॉब्लम पढ़ो, इक्वेशन में चेंज करो। सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड दोनों आता है, तो एलिमिनेशन मेथड लगाओ या सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाओ, मेथड से आपको लगाना है आंसर। If we add 1 to the numerator and subtract 1 from the denominator, a fraction reduced to 1, it become 1/2. If we only add 1 to the denominator, what is the fraction? ज्यादा नहीं सोचना है, पहले वेरिएबल डिसाइड करो। न्यूमरेटर होगा और डेनोमिनेटर होगा, तो हम अज्यूम कर लेते हैं लेट द न्यूमरेटर बी एक्स। हमारा जो न्यूमरेटर है वो एक्स है, देन डेनोमिनेटर क्या होगा हमारा, ये हो जाएगा y। तो फ्रैक्शन क्या बनेगा, फ्रैक्शन हमारा हो जाएगा न्यूमरेटर ओवर डेनोमिनेटर यानी x ओवर y। इतना काम कर लिए। अब आ जाओ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन भाई साहब क्या कह रहे हैं, देखो जरा। If we add 1 to numerator and subtract 1 from denominator, a fraction reduced to 1। यानी इनका सीधा सा कहना है कि अगर आप न्यूमरेटर में 1 ऐड करते हो और डिनोमिनेटर से 1 सब्ट्रैक्ट करते हो, तो जो हमारा फ्रैक्शन है वो 1 हो जाएगा। इधर से आप निकाल लोगे इक्वेशन 1। चलो, दूसरा इनका स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या कह रहे हैं। इट बिकम 1/2 इफ वी ओनली ऐड 1 टू द डिनोमिनेटर। अगर हम डेनोमिनेटर में सिर्फ 1 का एडिशन करते हैं, तो हमारा जो फ्रैक्शन है ये 1/2 बन जाएगा। इधर से निकालोगे आप इक्वेशन 2, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 निकाल लोगे, तो आपको मेथड लगा करके सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। चलो, x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 इक्वल टू 1, x प्लस 1 ओवर y माइनस 1 इक्वल टू 1, और दूसरा क्या है, x ओवर y माइनस 1 इक्वल टू 1/2। इधर से हमें इक्वेशन निकालनी है। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा x प्लस 1 इक्वल टू 1 इंटू वाई माइनस 1, यानी ये y माइनस 1 ही रहेगा। इधर बुला लो y को, तो इधर हो जाए x माइनस वाई इक्वल टू -1 और एक और आएगा -1 यानी -2। इधर में
2x इक्वल टू वाई माइनस का 1, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। ये हो गया हमारा इक्वेशन। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 मिल गए हैं। क्या करेंगे? एलिमिनेशन मेथड। x माइनस वाई इक्वल टू -2, 2x माइनस वाई इक्वल टू -1। यहाँ पे किसी के कोफिशिएंट ऑलरेडी इक्वल है। किसके कोफिशिएंट इक्वल है? y के कोफिशिएंट इक्वल है। इधर भी 1, नीचे भी 1। यानी दोनों इक्वेशन में y का जो कोफिशिएंट है वो 1 1 है। यानी y को एलिमिनेट करेंगे। y को एलिमिनेट करने के लिए साइन के चेंजेस करने होंगे, यानी सब्ट्रैक्शन। तो साइन सबके डिफरेंट हो जाएंगे। प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। माइनस वाई प्लस वाई कैंसिल हो जाएगा। 2x, ये x माइनस का 2x, तो माइनस का x इधर बचेगा और इधर में माइनस का 2 प्लस का 1, माइनस का 2 और प्लस का 1, माइनस का 1, यानी x का वैल्यू हो जाएगा हमारा 1। x का वैल्यू 1 आ रहा है तो इसे किसी इक्वेशन में फिट कर लो। देयरफॉर, या फिर ऐसे, पुट x इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 1। मुझे पता है ये पोर्शन नहीं दिख रहा होगा, इसलिए मैं खुद को थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। चलेगा इतना? दिख रहा है? दिख तो सही रहा है। x इक्वल टू 1 हम करने वाले इक्वेशन 1 में फिट। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस वाई इक्वल टू -2, x माइनस वाई इक्वल टू -2। x की जगह पे है 1, यानी 1 माइनस का y इक्वल टू माइनस का 2, यानी ये इधर आ गया तो 3 इक्वल टू वाई। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा हमारा 3, x का वैल्यू है हमारे पास 1। इधर देखो, अगर नहीं समझ आ रहा है तो -2 है, इधर जाएगा तो प्लस का 2, 1 प्लस का 2 3 हो जाएगा, माइनस वाई इधर आएगा तो y का वैल्यू हो गया 3। ऑल राइट, x का वैल्यू 1, y का वैल्यू है 3, यानी फ्रैक्शन हो जाएगा हमारा x का वैल्यू 1, y का वैल्यू 3, 1/3। ये है हमारा आंसर। ठीक है, मूव करते हैं 2 नंबर पे। एज वाला क्वेश्चन आया है। एज वाले क्वेश्चन को डील करने के लिए हम एक टेबल बनाते हैं। टेबल में इधर लिखेंगे पास्ट, थोड़े दूर बाद लिखेंगे प्रेजेंट, और कुछ दूर बाद लिखेंगे फ्यूचर। जब भी ये जो वाला क्वेश्चन आता है आपको ऐसे ही करना, टेबल बना लेना, उसके बाद दिमाग। अब देखो ये क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में, देखो जरा। 5 ईयर अगो, यानी पास्ट में बात हो रही है, 5 साल पीछे जाएंगे। नूरी वॉज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। नूरी जो थी वो सोनू के एज के 3 गुना थी। तो यहाँ पे अज्यूम कर लो लेट नूरी एज में, लेट नूरी प्रेजेंट एज बी एक्स ईयर, और सोनू जो है, सोनू एज बी वाई ईयर्स। यानी नूरी और सोनू का प्रेजेंट एज हमने निकला लिया है। यहाँ पे नूरी, यहाँ पे सोनू। नूरी का प्रेजेंट एज है एक्स, सोनू का प्रेजेंट एज है वाई ईयर। केस 1 क्या बना हमारा? 5 साल पीछे, 5 ईयर अगो। 5 साल पीछे जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट एज से 5 साल कम हो जाएगा। 5 साल पीछे जाएंगे तो इसका भी प्रेजेंट ईयर से 5 साल कम हो जाएगा। क्वेश्चन क्या कहे थे इन पे देखो जरा। 5 साल पीछे जाने पे नूरी है जो 3 टाइम एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी इक्वल टू 3 टाइम एज ऑफ सोनू। नूरी का पास्ट एज है x माइनस का 5 और सोनू का है y माइनस का 5, तो x माइनस 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y माइनस का 5।
यहाँ पे हमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, इधर से इक्वेशन 1 मिल जाएगा। केस 1 पढ़ा, इक्वेशन 1 हम यहाँ से निकाल सकते। अब ऐसे ही केस 2 पढ़ लो भाई साहब। केस 2 10 ईयर लेटर है, तो 10 ईयर लेटर 10 साल बाद। 10 साल आगे जा रहे हो मतलब ऐसे सोचो, प्रेजेंट टाइम से 10 साल आगे जा रहे हैं, तो x प्लस का 10 इधर y प्लस का 10 हो जाएगा, इसका फ्यूचर एज दोनों का। फ्यूचर एज में 10-10 ऐड हो जाएगा। रिलेशन क्या है 10 साल बाद का, ये सब हटाओ, इधर देखो। 10 ईयर लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, यानी नूरी जो है 2 टाइम ऑफ सोनू है। सोनू का जो भी एज होगा उसका 2 गुना है नूरी। नूरी कितना है x प्लस का 10, तो x प्लस का 10 है 2 टाइम ऑफ y प्लस का 10। इधर से मिल जाएगा इक्वेशन 2। झंझट खत्म। देखो जैसे ही एज वाला प्रॉब्लम आता है ना, तो उसमें हम ऐसा टेबल बना लेंगे। टेबल बना लोगे तो हमारा झंझट ही खत्म हो जाए। बस देखना है कि केस में हमारा रिलेशन क्या है एज के बीच में, दैट्स। इक्वेशन 1 है हमारा x माइनस का 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y माइनस का 5, 3 टाइम ऑफ y माइनस का 5। दूसरा है हमारा x प्लस का 10 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ y प्लस का 10। x प्लस का 10 इक्वल टू 2 टाइम ऑफ y प्लस का 10। खुद को बड़ा कर दूं, छोटा हूं मैं। ओके, ठीक है। दिखना, कभी कभी मैं दिखना बंद हो जाऊँ तो समझ लेना मेरा फोन आउट ऑफ डेट हो गया है। वो गर्म होकर के बंद कर देता है रिकॉर्डिंग, लेकिन मैं पढ़ाना नहीं भूलूंगा। x माइनस का 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ y, और 3 5 जा 15 माइनस का 15। x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस 15 प्लस का 5, यानी x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 तो हम यहाँ से निकालेंगे। x प्लस का 10 इक्वल टू 2y प्लस का 20, x माइनस का 2y इक्वल टू 20 माइनस का 10, यानी x माइनस का 2y इक्वल टू 10। यस, ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करेंगे तो बाई ईएम, मतलब एलिमिनेशन मेथड बाई ईएम, जहां भी दिखे एलिमिनेशन मेथड समझ लेना। x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, x माइनस का 2y इक्वल टू 10। कोई वेरिएबल दिख रहा है जिसका कॉफिशिएंट इक्वल है, दिख रहा है x का है। कैंसल आउट करने के लिए सब्ट्रैक्शन करेंगे, यानी साइन में चेंजेस आएंगे। साइन में चेंजेस आएंगे। प्लस एक्स माइनस एक्स एलिमिनेट। माइनस का 3y प्लस का 2y बचेगा माइनस का y इक्वल टू माइनस का 20, यानी y का वैल्यू हो गया 20। y का वैल्यू 20 किसी एक में पुट करो और x का वैल्यू निकाल लो। आगे पेज है, अच्छी बात है, पेज है। y इक्वल टू 20, पुटिंग y इक्वल टू 20 इन इक्वेशन 1। किसी में भी पुट कर सकते हो, 2 में भी, 1 में भी। मैं यहाँ 1 में फीड कर रहा हूँ। x माइनस का 3y इक्वल टू माइनस का 10, माइनस का 10। y की जगह पे रखना है 20, तो x माइनस का 3 टाइम ऑफ 20 इक्वल टू माइनस का 10। x माइनस का 60 इक्वल टू माइनस का 10। x इक्वल टू माइनस का 10 प्लस का 60, माइनस उधर गया प्लस में। x इक्वल टू 50, x हो गया 50, y हो गया 20। x किसका एज था, तो x था नूरी एज।
ये किसका एज था? सोनू एज। दोनों का प्रेजेंट एज मिल गया, ये हो गया हमारा आंसर। एक्स है 50, वाई है 20। एक्स है 50, वाई है 20। हाँ। इधर जगह ही नहीं है, नीचे ही रख लेना। नीचे लिख ही दिया है। नूरी 50 साल की है और सोनू है 20 ईयर ओल्ड का। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 पे। और ये डिजिट वाले क्वेश्चन है, रीड कर लो, देखो जरा क्या है। द सम ऑफ टू डिजिट ऑफ द सम ऑफ डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9। दो डिजिट वाले नंबर के दोनों डिजिट का सम करोगे तो 9 आएगा। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस नंबर। Also, 9 times this number is twice the number obtained by reversing the order of a digit. Find the number. क्वेश्चन समझने से पहले थोड़ा सा प्रीक्विज साइड यानी थोड़ा सा नॉलेज हमें चाहिए इस चीज का। तो टू डिजिट का नंबर कोई सा भी, आपका रोल नंबर 13, 14, 80, 78, कोई सा भी आपका रोल नंबर होगा। दो डिजिट का, 1 से लेकर 9 नहीं, आगे जाओगे तो दो डिजिट का कोई रोल नंबर होगा। उनमें दो डिजिट, एक हमारा वंस रहता है, एक टेंस रहता है। तो यहीं पे हम असाइन कर लेते हैं, लेट द वंस ओ एन ई एस वंस डिजिट बी एक्स, और जो हमारा टेंस वाला डिजिट होगा उसे हम असाइन कर लेते हैं वाई। तो हमारा नंबर क्या होगा? देयरफॉर नंबर, नंबर कैसे निकालोगे? देखो, वंस पे है एक्स और टेंस पे है वाई। ऐसे 25 अगर मैं लिखता हूं तो ये वंस पे है, ये टेंस पे है। एक्सपेंडेड फॉर्म में ये 1 इंटू का 5 आएगा, ये एक्सपेंडेड फॉर्म में आएगा टेंस प्लस पे, तो 10 इंटू का 20। तो 20 प्लस का 5 25 होता है। सेम यही मैनर है, यहाँ पे अप्लाई करेंगे। ये 1 इंटू का एक्स एक्स रहेगा, और इधर 10 इंटू का वाई, तो 10 वाई प्लस का एक्स। ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10 वाई प्लस का एक्स। अब इसी को रिवर्स कर दोगे, यानी वंस की जगह पे आप वाई रख दो, टेंस की जगह पे एक्स रख दो, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? रिवर्स नंबर। रिवर्स नंबर इक्वल टू 10x प्लस का वाई। भाई साहब मैं ढक रहा हूँ, ऐसा मेरे को गट फीलिंग आ रहा है, ढक ही रहा हूँ। हम्म, अब नहीं ढक रहा हूँ। ठीक है, ये हो गया हमारा ओरिजिनल नंबर, और ये हो गया हमारा रिवर्स नंबर। अब हम क्वेश्चन के हिसाब से बातचीत करेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ टू डिजिट नंबर इज 9, यानी दो डिजिट का सम करोगे तो 9 आएगा। दो डिजिट कौन से भैया? तो एक्स पहला डिजिट, दूसरा डिजिट वाई, इन दोनों का सम करोगे 9, यहां से मिल जाएगा इक्वेशन 1। आ जाओ दूसरा पढ़ते हैं इनका स्टेटमेंट। ऑल्सो 9 टाइम दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर। सर घूम गया, वापस पढ़ो। 9 टाइम दिस नंबर यानी ओरिजिनल नंबर, ओरिजिनल नंबर का 9 टाइम करोगे तो वो इक्वल होगा ट्वाइस द नंबर ऑब्टेन बाय द रिवर्सिंग ऑर्डर ऑफ द डिजिट। ये ना सिर्फ ये बात कह रहे हैं कि अगर 9 टाइम आप ओरिजिनल नंबर का करोगे तो ये हमारा इक्वल होगा 2 टाइम ऑफ रिवर्स नंबर के बराबर। कैसे मैंने गेस किया वो देखो जरा। 9 टाइम दिस नंबर यानी 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल, इज का मतलब है इक्वल टू। 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल इक्वल है किसके? इक्वल है टू इज द नंबर ऑब्टेन बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ अ डिजिट, यानी रिवर्स वाले नंबर का दो। इसकी जगह पे आप लिख सकते हो ओरिजिनल का 9 टाइम, यानी 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल मतलब 10 वाई प्लस का एक्स। 10 वाई प्लस का एक्स
हमारा इक्वल है 2 टाइम ऑफ रिवर्स नंबर यानी 10x प्लस का y, 10x प्लस का y। यहाँ से मिल जाएगा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 सुंदर सा मिल चुका है, इक्वेशन 2 को थोड़ा सा नहला धुला करके अच्छा बना देंगे। तो चलो इधर आ जाओ। 9 टाइम ऑफ 10y प्लस का x, 10y प्लस का x इक्वल टू 2 टाइम ऑफ 10x प्लस का y, यानी 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर। इधर से हमें इक्वेशन 2 मिलेगा, सिंप्लीफाई करोगे तो 9 10 जा 90 y, 9 इंटू एक्स 9x इक्वल टू 2 10 जा 20x, 2 प्लस 2 इंटू वाई तो प्लस का 2y। एक जैसे दिख रहे हैं भाई भाई तो एक जगह बुला देते हैं 9x, ऐसे कर लो ना 90y माइनस का 2y इक्वल टू 20x माइनस का 9x, 90y माइनस 2y यानी 88y इक्वल टू 20 माइनस 9 यानी 11x, 11x माइनस 88y इक्वल टू 0, 11x माइनस का 88y इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 हमने पहले से ही निकाल करके रखा, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस का y इक्वल टू 9, ये है हमारा इक्वेशन 1। एलिमिनेशन मेथड अप्लाई करोगे इन दोनों पे तो किसी एक का कोफिशिएंट इक्वल करना होगा। हमारा फेवरेट है x, तो हम x के कोफिशिएंट को इक्वल करेंगे, यानी x से इधर 11, इधर भी 11 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 11x प्लस का 11y इक्वल टू 11 9 जा 99। ये हो गया हमारा इक्वेशन 1। ये इक्वेशन 2 बाय एलिमिनेशन मेथड, 11x प्लस का 11y इक्वल टू 99 और इधर में 11x माइनस का 88y इक्वल टू 0 है। यस 0 ही है। कोफिशिएंट इक्वल है, साइन यानी सब्ट्रैक्शन करेंगे तो साइन में हमारा चेंजेस हो जाएगा। प्लस 11x माइनस 11x एलिमिनेट हो चुका, 11y प्लस का 88y, 11y प्लस का 88y कितना होता है 99, 99y 819, 99y इक्वल टू 99, यानी देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 99 ओवर 99, यानी y का वैल्यू आ गया हमारे पास 1। y का वैल्यू 1 है, किसी एक इक्वेशन में रख के x का वैल्यू निकाल सकते हो ना, तो x का वैल्यू निकालते हैं, जगह है यहाँ पे y इक्वल टू 1, पुटिंग इन इक्वेशन 1, y का वैल्यू 1 किसी एक इक्वेशन में रखो, हम रख रहे हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 11x प्लस का 11y इक्वल टू 99, ऊपर में इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 9, तो हम ना इसका इस्तेमाल कर लेंगे, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई इक्वल टू 9, x प्लस वाई की जगह पे 1 इक्वल टू 9, x इक्वल टू 9 माइनस 1 यानी x का वैल्यू हो जाएगा 8। देयरफॉर x इक्वल टू 8, y इक्वल टू 1। x था हमारा वंस प्लेस और y था हमारा टेंस प्लेस, तो नंबर क्या बनेगा हमारा सोचो जरा, 1818 नंबर है हमारा ओरिजिनल नंबर 18। ठीक है, ऊपर में आ जाओ। ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 10y, यानी 10 इंटू 1 10 प्लस 8, यानी ओरिजिनल नंबर हो गया हमारा 18, रिवर्स नंबर हो गया इसका 81। इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इसको थोड़ा सा क्रॉस वेरीफाई मैं कर दे रहा हूँ, देखो जरा। x प्लस वाई इक्वल टू 9, x की जगह पे है हमारा 8, y की जगह पे है 1, दोनों का सम तो 9 आ गया। अब देखो जरा ये क्या कह रहे थे, इन पे सुनो जरा।
9 टाइम द दिस नंबर, 9 टाइम ऑफ ओरिजिनल नंबर, यानी 9 टाइम ऑफ 18 इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रिवर्स नंबर। 9 इज 72, 7 9 1 जा 9 और 7 16, 162। यस, करेक्ट, दोनों में वेरीफाई हो चुका। यानी हमने जो एक्स वाई का वैल्यू लाया है वो करेक्ट है, ओरिजिनल नंबर है 18, रिवर्स नंबर है 81। डन। आ जाओ, इसमें शायद दो और क्वेश्चन बचे होंगे, इसको भी कर लेते हैं। Mina went to bank to withdraw 2000. She asked the cashier to give her rupees 50 and rupees 100 notes only. Mina get 25 notes in all. Find how many notes of rupees 50 and rupees 100 she received. देखो भैया, हमें तो नहीं पता है कि उसे 100 रुपए और 50 रुपए के नोट कितने मिले हैं, लेकिन हम इसे वेरिएबल में असाइन कर सकते हैं। तो लेट मीना रिसीव, या फिर लेट रुपीज 50 नोट बी एक्स, और रुपीज 100 के जो मीना को नोट रिसीव हुए हैं वो है वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि मीना को जो नोट्स मिले हैं 50 के और 100 के, उन दोनों का सम है 25। और एक चीज क्या कह रहे हैं, अगर उसे 50 के नोट कुछ दिए गए और 100 के कुछ नोट्स दिए गए, तो उन दोनों नोट्स के वैल्यू हो रहे हैं 2000। तो इसको आप पहले ये लिख लो कि एक्स प्लस वाई, दोनों नट मतलब 50 के नोट और 100 के नोट दोनों का सम करोगे, मतलब नंबर 50 के जितने नोट दिए गए, जैसे 50 के 10 नोट दिए गए और 100 के 10 नोट दिए गए, तो 10 नोट 20 नोट, यानी मीना गेट्स नोट्स 25 नोट्स इन ऑल, मतलब एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। और वैल्यू की बात करें, यानी 50 के एक्स हैं तो 50x वैल्यू होगा, और 100 के वाई नोट्स हैं तो 100y वैल्यू होगा। अब इन दोनों वैल्यू का सम कर रहे हैं तो टोटल पैसा के बराबर आ रहा है, यानी 2000 के बराबर आ रहा है। यहां से हमारे हो गए इक्वेशन 1, इक्वेशन 2। देखो एक बार थोड़ा सा और समझा दे रहा हूँ, इसको हटाओ। क्वेश्चन में कहा हुआ है हमारे पास कि मीना के पास जो 2000 रुपीज मिले हैं ना, ये 2000 रुपीज में है 50 के और 100 के नोट। 2000 में है 50 के नोट और 100 के नोट। 50 के एक्स नोट है और 100 के वाई नोट है, हमने ऐसा जूम किया है। तो इसका वैल्यू होगा 50x, इसका वैल्यू होगा 100y। तो 50x और 100y दोनों नोट का वैल्यू का सम किए तो 2000 जो टोटल पैसा उसे मिला वो हो गया। और टोटल करेंसी का बात किया जाए, यानी 50 के और 100 के नोट, वैल्यू नहीं, नोट, उनका सम करे नोट का, तो वो 25 आएगा। यहां से हमें दो इक्वेशन मिल गया, दो इक्वेशन मिल गया, यानी हम करेंगे सब्स्टिट्यूशन या एलिमिनेशन मेथड। हालांकि यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड ही अप्लाई करेंगे। सब्स्टिट्यूशन से भी आंसर आएगा, आंसर में कोई चेंजेस नहीं। बाय एलिमिनेशन मेथड, इक्वेशन 1 है हमारा एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 25। और इक्वेशन 2 है हमारा 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। 50x प्लस 100y इक्वल टू 2000। ये है इक्वेशन 2। मैं थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करके, इसमें ना 10 कॉमन दिख रहा है तो 10 को बाहर निकाल दूंगा, तो ये हो जाएगा हमारा, यानी कंप्लीट इक्वेशन को हम डिवाइड कर रहे हैं 10 से। तो ये हो जाएगा हमारा 5x प्लस का 10y इक्वल टू 100। इक्वेशन 2 को ही मैंने ऐसे कुछ रीराइट करके लिख दिया, ठीक है। तो इक्वेशन 1 है x प्लस का y इक्वल टू 25 x, या फिर ऐसे भी तो कर सकता हूँ मैं, थोड़ा सा रुक जाओ। 50 भी तो इनमें कॉमन है, तो मैं 50 से ही डिवाइड कर देता हूँ ना। 50 से डिवाइड करोगे तो ये x बन जाएगा, ये 50 2 जा 100 हो जाएगा, और
2000 को 50 से डिवाइड करोगे तो एक जीरो से एक जीरो कैंसिल होगा, 50 के टेबल में 200 4 टाइम आता है, तो ये 4 ऐसे 2000 डिवाइड बाई 50, एक जीरो से एक जीरो, 5 4 जा 20, हाँ 40 होगा, सही है। हाँ ठीक है। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में देखो हमें ना एक्स वेरिएबल जो है उसका कोफिशिएंट इक्वल है, तो यहाँ पे इनको कैंसिल करने में हमें आसानी हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 25, x प्लस का 2y इक्वल टू 40, इक्वल साइन है x के पास तो सब्ट्रैक्शन यानी साइन अपोजिट कर देंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल हो जाएगा, प्लस वाई माइनस का 2y यानी माइनस का y इक्वल टू 25 माइनस का 40 यानी माइनस का 15। देयरफॉर y का वैल्यू हो जाएगा 15। y का वैल्यू 15 है, इसे पुट करेंगे इन इक्वेशन 1, y इक्वल टू 15 पुटिंग इन इक्वेशन 1, इन इक्वेशन 1 हमें क्या देखने को मिलेगा, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है इक्वेशन 1, x प्लस वाई इक्वल टू 25 है, y की जगह पे हमें रखना है 15 यानी x प्लस का 15 इक्वल टू 25, x इक्वल टू 25 माइनस का 15, x इक्वल टू 10। देयरफॉर x इक्वल टू 10 और y इक्वल टू 50 यानी ₹50 के हैं 10 नोट और ₹100 के हैं 15 नोट। तो 500 और इधर से हो गया 1500, दोनों का वैल्यू का सम करोगे तो ये हो जाएगा हमारा 2000 रुपीज, और दोनों नोट का सम करोगे तो 15 और 10 25, करेक्ट। ये हो गया हमारा आंसर। चलो मूव करते हैं क्वेश्चन नेक्स्ट पे, ये है 5 लाइब्रेरी वाला, और इसके बाद शायद लेक्चर खत्म हो जाएगा, हाँ खत्म हो जाएगा। तो पेशेंस बना करके रखो, हमें सिर्फ कॉन्सेप्ट पे ध्यान देने हैं, ठीक है ना। अब देखो लाइब्रेरी वाले में क्या कह रहे हैं, पढ़े थोड़ा सा। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day after thereafter। यानी टैक्सी चार्जेस की तरह है कहीं ना कहीं लाइब्रेरी में चार्जेस। लाइब्रेरी में कैसे चार्जेस ले रहे हैं, तो लाइब्रेरी का जो चार्जेस है, लाइब्रेरी चार्जेस, उसमें एक फिक्स चार्ज, एक दिन जाओ, 2 दिन जाओ, एक सप्ताह जाओ, कितने दिन में जाओ, एक तो फिक्स्ड अमाउंट आपको देना पड़ेगा, फिक्स चार्ज, प्लस चार्ज पर डे, जितना दिन जा रहे हो उसका जो चार्ज बनेगा वो तो दोगे, साथ में एक फिक्स चार्ज दोगे, और इन्हीं दो को कंबाइन करके हमारा लाइब्रेरी का चार्जेस बन रहा है, ठीक है। अब इक्वेशन पे आ जाओ। A lending library has a fixed charge for the first 3 days and additional charge for each day thereafter। यानी फर्स्ट 3 डे के एक फिक्स चार्जेस हैं, ठीक है, ₹X अज्यूम कर लो, और चार्ज उसके बाद जो है वो है ₹Y पर डे, ₹Y पर डे के अकॉर्डिंग जितने दिन जाओगे उतने दिन इंटू ₹Y, और प्लस का 3 दिन का फिक्स चार्ज है। इसको इस तरीके से समझो, यहाँ पे सरिता पेज 27 फॉर बुक गिफ्ट फॉर 7 days। अच्छा बुक लेंड किया जा रहा है लाइब्रेरी से, कोई बात नहीं, मुझे लगा लाइब्रेरी में जाके पढ़ने वाला वो लाइब्रेरी। सरिता, सरिता जो है वो दे रही है ₹27 फॉर 7 डेज, 7 डे के लिए दे रहे हैं। तो इस 7 डे में ना 3 डे का उसका एक फिक्स चार्ज होगा, ठीक है, 3 डे का उसका एक फिक्स चार्ज होगा जो कि ₹X उसे देना होगा। 3 डे के बाद अगर वो उस बुक को रखती है, यानी एक सप्ताह बुक रख रही है, तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज लग जाएगा, उसके बाद जो रख रही है वो है 4 डे, तो इस 4 डे में उसके चार्जेस लगेंगे, ये चार्जेस पर डे वाला, ठीक है। यहाँ से इक्वेशन लिख लेते हैं, यानी ₹27 में एक तो हमारा फिक्स चार्ज है ₹X जो 3 दिन के लिए लगा,
और 3 दिन के बाद वो एक्स्ट्रा 1 सप्ताह में 4 दिन रखी। जैसे 1 सप्ताह में 3 दिन तो उसको मिला था, 3 दिन रख लो, ये फिक्स चार्ज पे 3 दिन मिलेगा। लेकिन वो 4 दिन एक्स्ट्रा रख ली, तब इसमें एक्स्ट्रा चार्जेस वाई रुपीज़ का लगेगा। तो ये हो जाएगा हमारा 4y, 4y। यहाँ पे लेट चार्जेस फॉर फर्स्ट 3 डे इक्वल टू एक्स रुपीज़, और चार्जेस आफ्टर 3 डे ये हो जाएगा हमारा ₹y। 3 दिन के बाद जितना भी दिन रखेगी उसके अकॉर्डिंग 1 दिन रखेगी, तो जो वाई रुपीज़ है, वाई इंटू 1 डे, 2 दिन रखेगी तो 2 इंटू का वाई, 3 दिन रखेगी, 3 दिन रखेगी तो 3 इंटू वाई। उस तरीके से चार्जेस लगेंगे। यहाँ से हमारे एक इक्वेशन मिल जाएगा। दूसरा प्रॉब्लम, वाई सुशी पेड 21 फॉर द बुक शी kept द 5 डे। अगर वो 5 दिन बुक रख रही है तो 3 दिन का तो फिक्स चार्ज में मेंटेन हो जाएगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लग रहे तो इस 2 में वाई रुपीज के हिसाब से चार्जेस लगेंगे। तो इसके 21 रुपीज में, सुशी के 21 रुपीज में एक्स रुपीज तो लग गया, और 2 दिन एक्स्ट्रा रखी है तो 2 वाई रुपीज देना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद के चार्जेस, find the fixed charges and extra charges and the charges and for each extra day and charges for each extra day जमा लग रहा है। यानी एक्स और वाई का वैल्यू फाइंड करना है। चार्जेस आफ्टर 3 डे या फिर चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, चार्जेस फॉर ईच एक्स्ट्रा डे, ये हमने रख लिया वाई। इधर इक्वेशन 1, इधर इक्वेशन 2 बन जाएगा। एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 27, एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 27, और x प्लस का 2y इक्वल टू 21। देखो भाई साहब, किसी के कोफिशिएंट इक्वल दिख रहे हैं, x के कोफिशिएंट ऊपर नीचे 1 1 है। कैंसिल करने के लिए सब्ट्रैक्शन यानी साइन में चेंजेस लाएंगे, प्लस एक्स माइनस एक्स कैंसिल, एलिमिनेट हो गया। 4y में से 2y माइनस करोगे तो 2y बचेगा, और इधर में 27 से 21 माइनस करोगे तो 6। देयरफॉर y का वैल्यू हो गया हमारा 3। y का वैल्यू 3 मतलब ईच एडिशनल डे रखने पे, ईच एडिशनल डे रखने पे उसे एक्स्ट्रा ₹3 पर डे के अकॉर्डिंग पे करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो हमारा हो गया y। हमें अब निकालना है फिक्स चार्ज यानी x। तो x के लिए हम y का वैल्यू जो ये 3 आया है, इसे पुट करेंगे किसी एक इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन 1। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, एक्स प्लस का 4y इक्वल टू 27, एक्स प्लस का 4y की जगह पे 3 इक्वल टू 27, एक्स प्लस का 12 इक्वल टू 27, एक्स इक्वल टू 27 माइनस का 12, एक्स इक्वल टू 15 रुपीज। एक्स इक्वल टू 15 रुपीज यानी ये है हमारा फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डे। 3 दिन के लिए फिक्स चार्ज है 15 रुपए रखो, उसके बाद जितना भी जाओगे उसमें ₹6 पर डे के अकॉर्डिंग हमारे बिल कैलकुलेट होंगे। एक्स का वैल्यू है 15, वाई का वैल्यू है 3, यानी एक्स का वैल्यू है 15 और वाई का वैल्यू है हमारा 3। 3 है ना? हाँ 3 है। थोड़ा सा वेरीफाई कर लेते हैं, एक्स की जगह पे 3 और वाई की जगह पे हमें, नहीं, एक्स की जगह पे 15 रखना है और वाई की जगह पे 3 रखना है। तो 15 और 12, 27 वेरीफाइड। 15 और 4 टू ज़ा 8, 15, ओ एम जी, 2 दिन रखे तो 2 इंटू 3 15 और 6 21, ये भी वेरीफाइड है। चलो ठीक है।
अब आपको पता है कि इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म हो चुका है। x का वैल्यू 15, y का वैल्यू 3 रुपीज। ये हो गया हमारा आंसर। नाउ इसी के साथ ये लेक्चर हमारा यहाँ पे खत्म होता है। क्लास नोट्स, पिन कमेंट या टेलीग्राम पे मैं तीनों लेक्चर का जो क्लास नोट्स हैं एक साथ अपलोड कर दूंगा। एंड थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। चैप्टर 4 के लेक्चर कुछ ही दिनों में।